औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा है जी एवरेज का पार्ट 2। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास रह गए थे, उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस करना है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जिनको स्पेशली मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, या जो बच्चे पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग बिल्कुल जो है ना वो बेसिक से मैथ को डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है इस तरह मैथ करने से आप लोगों का मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, चलते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन है ये हमारा, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सनस, 8 बंदे हैं, उनका जो वेट है वो इंक्रीज बाय 2.5 किलोग्राम व्हेन अ न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम हु वेज 56 किलोग्राम। जब एक बंदा आता है उनकी जगह पे, किसकी जगह पे? उस बंदे की जगह पे जिसका अपना वज़न कितना था, 56 किलोग्राम। तो वेट ऑफ न्यू मैन क्या है, नए बंदे का वज़न कितना है? तो चलते हैं जी, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास देखें, द एवरेज ऑफ 8 पर्सन, 8 बंदों की एवरेज हम लोगों ने मालूम करनी है। तो एन है हमारे पास 8, और एवरेज इंक्रीज यानी कि डेल्टा, ये हमारे पास है 2.5। डेल्टा हमारे पास 2.5 है। अब देखिए, अगर हमारे पास एवरेज इंक्रीज, वो बराबर है 2.5 के, तो टोटल इंक्रीज कितना होगा? ये बराबर होगा हमारे पास 8 ज़रब 2 इशारिया 5, क्योंकि एवरेज को ज़रब कर देंगे नंबर के साथ तो टोटल आ जाएगा हमारे पास। ये बन जाएगा 8 5 40, 0 4 8 2 16 और 2 20, यानी कि 20 आ जाएगा हमारे पास 20। अब टोटल इंक्रीज हुआ है हमारे पास 20, ये 20 के बराबर है हमारे पास। अब देखें, उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? रिप्लेस किया है 56 वाले बंदे को। 56 वाले बंदे को रिप्लेस करने से वज़न के अंदर 20 किलोग्राम का इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब है जो बंदा रिप्लेस किया गया है उसका अपना वज़न, तो उसका अपना वज़न कितना होगा हमारे पास? 56 वाला भी होगा प्लस जो 20 इंक्रीज हुआ, तो ये हमारे पास है 76। तो वेट ऑफ न्यू मैन, नए बंदे का वज़न किसके बराबर होगा जी? एक तो 56 जिसको रिप्लेस किया प्लस जो इंक्रीज हुआ, तो ये हमारे पास है 76। तो इसका आंसर कितना बनता है हमारे पास? 76 बनता है। इस तरह से करके आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 बॉक्सेस हैव सम एवरेज वेट, 3 बॉक्स हैं, उनका कुछ एवरेज वेट है। व्हेन वन बॉक्स विच वेज 89 किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बॉक्स, तो एवरेज वेट इंक्रीज कितना हमारे पास? 5 किलोग्राम। तो नए बॉक्स का वज़न कितना होगा हमारे पास? तो देखें, हमारे पास देखें, पहले तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि एन, वो हमारे पास बराबर है 3 के। तो अब हुआ क्या है जी, वेट एवरेज इंक्रीज कितना है? चेंज इन एवरेज या इंक्रीज इन एवरेज, इंक्रीज इन एवरेज, एवरेज के अंदर इंक्रीज हुआ हमारे पास 5 किलोग्राम का। तो टोटल कितना हो गया इंक्रीज? टोटल इंक्रीज तो बराबर हो गया 5 ज़रब 3, तो बराबर हो गया हमारे पास 15 के। अब हुआ क्या है जी, सवाल को समझिएगा। वो कहता है कि हमारे पास 89 किलोग्राम वाला बंदा, या 89 किलोग्राम वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे बात बॉक्स की हो रही है, उसको रिप्लेस किया गया है। यानी कि 89 किलो वाला उठा के उसकी जगह पे कोई ऐसा बॉक्स रखा है जिसके रखने से 15 किलो वज़न बढ़ गया है। इसका मतलब है कि जो बॉक्स रिप्लेस हुआ है, वेट ऑफ रिप्लेस्ड बॉक्स, जिस बॉक्स को रिप्लेस किया उसका वज़न कितना हमारे पास? तो एक तो जो 89 वाला रिप्लेस किया है प्लस इंक्रीज कितना हुआ है 15, तो ये हमारे पास बन जाएगा 104। उसका वज़न है हमारे पास 104। ये हमारे पास इसका आंसर है 104 किलोग्राम। आगे जी हमारे पास अगला क्वेश्चन है जी, द एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 68, 5 स्टूडेंट्स की एवरेज हमारे पास 68 है। इफ़ वन ऑफ देम इज 70 इंच
एवरेज ऑफ अदर 3 इज 76, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फिफ्थ स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखें हमारे पास। अब देखें एवरेज नंबर है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमारे पास है जी 5, और एवरेज कितनी है हमारे पास, एवरेज हमारे पास 68। अब फ़र्ज़ करते हैं तो नंबर जो है हमारे पास हैं वो x1, x2, x3, x4 और x5, ये 5 नंबर हैं हमारे पास। तो इन 5 नंबर में देखें, जब वन ऑफ देम इज 70 इंचज़, जो हमारे पास एक है वो कितना है 70 इंच, ये 70 है। फिर एवरेज ऑफ अदर 3 आर 76, तो इन 3 की जो एवरेज है बटा 3 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 76। तो मालूम हमने क्या करना है, ये वाला मालूम करना है। क्वेश्चन को उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 5, एवरेज हमारे पास 68, तो टोटल सम किसके बराबर होगा, टोटल सम वो बराबर है जी 5 ज़रब 68 बराबर 8 5 40, 0 4 6 5 30 और 4 34, 340 बन जाएगा हमारे पास। अब इसमें से एक तो हमें पता है 70 है, इन 3 की एवरेज का पता है, इन 3 की एवरेज हमारे पास 76। एवरेज हमारे पास अगर 76 है तो ज़रब कर दें एवरेज को 3 के साथ, तो बन जाएगा हमारे पास टोटल इनका 6 3 18, 8 है 1 हासिल, 3 7 21 और 1 22, तो 228। इन 3 का टोटल कितना हो गया 228। अब हमारे पास x1 है 70, x2 प्लस x3 प्लस x4, ये हमारे पास है जी 228। तो मालूम क्या करना हम लोगों ने, x5। तो अब देखिए हमारे पास जो टोटल है ग्रैंड टोटल वो है 340। तो 340 में से अगर आप लोग ये 70 भी माइनस कर दें और 228 भी माइनस कर दें, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, x5 के बराबर आ जाएगा। देखिए 340 में से अगर आप लोग 70 निकालें तो हमारे पास बचता है 270 माइनस 228, और ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2, 6 में से 4 2 गए 4, ये 42 बनेगा हमारे पास। इसका जवाब है हमारे पास 42, डेट इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास, इफ़ द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6, द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 4, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2। तो बात कोई आसान सा सवाल है। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, नंबर है हमारे पास 5, एवरेज है हमारे पास 6, तो टोटल सम किसके बराबर होगा, टोटल सम बराबर है 5 ज़रब 6 बराबर है 30, 30 के बराबर हो जाएगा। अब एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम, तो एवरेज 3 की एवरेज क्या है, एवरेज ऑफ 3 वो बराबर हो गया हमारे पास 4, तो सम ऑफ 3 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 4 ज़रब 3 बराबर है 12। तो 5 का सम हमारे पास आ गया 30, उसमें से 3 का सम है 12, तो हमारे पास बनेगा सम ऑफ रिमेनिंग 2। रिमेनिंग 2 का सम बराबर है हमारे पास 30 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास 18। तो एवरेज क्या होगी, बराबर होगी 18 बटा 2, ये बराबर है हमारे पास 9 के। तो इसका आंसर है ये हमारे पास 9। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 30, 6 नंबर की एवरेज है हमारे पास 30। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 25 एंड डेट ऑफ लास्ट 3 इज 35, द फोर्थ नंबर इज। अब देखिए हमारे पास नंबर है हमारे पास 6 और एवरेज उनकी कितनी है, एवरेज बराबर है उनकी 30। तो अब हमारे पास फ़र्ज़ करते नंबर है हमारे पास x1, x2, x3, x4, x5 और x6, ये 6 नंबर है हमारे पास। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 4, जो पहले 4 हैं यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनकी जो एवरेज है हमारे पास वो है 25, और अगले हमारे पास लास्ट 3, आखिरी 3 हमारे पास बनते हैं, ये 4 भी इंक्लूड होगा, 5 और 6, इनकी एवरेज है हमारे पास 35।
अब देखते हैं सम ऑफ 4। पहले 4 का मजमूआ हमारे पास क्या है, 25 ज़रा 4 बराबर है 100। सम ऑफ लास्ट 3 वो हमारे पास बराबर है जी 35 ज़रा 3, ये बराबर हो गया हमारे पास 3 5 15, 5 या 1 हासिल, 3 3 9 और 1 10। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ इन नंबरों का जो सम है हमारे पास, ये जो नंबर है हमारे पास, ये जो गिवन है, इन 4 नंबरों का सम है हमारे पास 100, और इन 3 नंबरों का सम है हमारे पास 105। इसका मतलब है कि अगर हम लोग टोटल में से हमारे पास जो टोटल बनता है, टोटल हमारे पास बन रहा है 30 ज़रब 6 180। अगर टोटल में से हम लोग इनको टोटल करें तो ये हमारे पास बनता है 205। अब देखें, इसका और इसका जमा करें तो 205 बनता है, जबकि असल टोटल हमारे पास 180 है। दोनों में एक ही नंबर 2 दफ़ा आ रहा है, वो है x4। तो क्या करेंगे, 205 में से 180 माइनस कर दें अगर हम लोग, तो ये हमारे पास बनेगा 5, और ये 18, 2 में से 20 में से 18 गया तो 2 25, ये नंबर हमारे पास क्या है 25। ये इसका आंसर है जी 25। ज़रा इस क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा, दोबारा कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। तो हमारे पास बेटा जो नंबर है वो है 6, एवरेज है 30, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास हो गया 180। अब नंबरों को हमने लिख लिया x1 x2 x3 x4 x5 और x6। तो वो कहता है कि इन पहले 4 का जो मजमूआ है वो है 25, तो इन 4 का टोटल कितना हो गया हमारे पास 100। आखिरी 3 का जो मजमूआ है एवरेज है हमारे पास वो 35, तो इन आखिरी 3 का टोटल कितना हो गया हमारे पास 105। अब इन 4 और इन 3 का टोटल करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 205। असल टोटल है 180, एक ही नंबर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है वो चौथा, उसको अगर टोटल में से जो इन स, इनका टोटल अब आ रहा है उसमें से ओरिजिनल टोटल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो चौथा नंबर होगा। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, ये बड़े आसान से क्वेश्चन है। अब वो कहता है जी रोशन बाट 5 पेंट्स एट Rs 25। 10 शर्ट है और हर की कीमत है 50, और 15 टाइयाँ खरीदी और हर की कीमत कितनी है हमारे पास है 35। एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल, तमाम की इकट्ठी एवरेज कितनी है हमारे पास। तो सम ऑफ पेंट्स, ये हमारे पास है जी 25 ज़रा 5 बराबर है 125। नंबर ऑफ पेंट्स ये बराबर है हमारे पास 5। इस तरह हमारे पास आ गया है सम ऑफ शर्ट्स। सम ऑफ शर्ट्स या टोटल कास्ट ऑफ शर्ट्स, शर्ट्स कास्ट ले लें, चलें यहाँ पे हमारे पास ये बन गया हमारे पास 10 खरीदी है, 50 की एक है, तो 50 ज़रा 10 बराबर है 500। और नंबर ऑफ शर्ट्स, शर्ट्स की तादाद हमारे पास कितनी है 10। इस तरह हमारे पास टाइयाँ खरीदी, उसने 15 टाइयाँ खरीदी हैं, 35 की एक है, तो टोटल कास्ट ऑफ टाइज, टाइज की टोटल कास्ट है हमारे पास 35 ज़रा 15। ये हमारे पास बन जाएगी 15 5 75, 5 आए 7 हासिल, 15 3 45 और 7 52, 525 बनेगी हमारे पास। और नंबर ऑफ टाइज, टाइज की तादाद कितनी है हमारे पास 15। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल सम ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, टोटल सम ऑफ ऑल आर्टिकल्स, तमाम आर्टिकल्स का टोटल सम हमारे पास किसके बराबर है जी 125, जमा हमारे पास है जी 500, जमा 525, ये बन जाएगा हमारे पास 500 और 500 हज़ार और एक 1100 और 50, 1150 बन जाएगा हमारे पास। और टोटल नंबर ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑल आर्टिकल्स,
तमाम आर्टिकल्स की तादाद कितनी है हमारे पास? तो पैंट थी हमारे पास 5, 10 शर्ट हैं, 5 और 10 15, और 15 हमारे पास हैं टाइज। 15 और 15 कितनी होगी हमारे पास? 30। तो ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन गए हमारे पास 30। ये हमारे पास बन जाता है एवरेज, टोटल एवरेज। जो मेन एवरेज हमारे पास बनेगी वो बनेगी टोटल प्राइस बटा टोटल आर्टिकल्स। इसको कट कर दें, हमारे पास बनेगा जी 115/3। ये हमारे पास बन जाता है 3 1 3, 3 3 9, 8 3 24, 38 बाकी बचेगा 1। तो ये बनेगा 10 3, ये तकरीबन 38.33 बनेगा इसका आंसर। यहाँ पे देखते हैं अगर इसका आंसर दिया हुआ है तो बिल्कुल वही, देखिए हमारे पास आंसर वही है 38.33। तीसरा अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, एक शॉपकीपर है जो 5 कार्टन्स हैं या कार्टून्स हैं 105 रुपये के ख़रीदता है, और 8 जो है ना वो 155 रुपये के ख़रीदता है। इफ़ अ कार्टन कंटेन 5 आइटम्स। अब देखें, इफ़ शॉपकीपर कंटेन 5 कार्टन्स, तो प्राइस ऑफ 5 ये बराबर हो जाएगी हमारे पास 5 कार्टून्स इन 100। अच्छा, प्राइस ऑफ वो है हमारे पास 105, और प्राइस ऑफ 8 ये हमारे पास है जी 155। तो अब हमारे पास प्राइस ऑफ 13 कितनी होगी? प्राइस ऑफ 13 ये बराबर होगी 105 जमा 155, ये बराबर होगी 260। अब ईच कार्टन कंटेन 5 आइटम्स, हर में 5 आइटम्स हैं, तो टोटल आइटम्स कितनी हो गई? हमारे पास जो टोटल आइटम्स बनती हैं, आइटम्स, टोटल आइटम्स हमारे पास हो गई 13 ज़रब 5। ये बन गए हमारे पास 5 3 15, 5 1 5 1 5 और 1 6 65। अब एवरेज प्राइस पर आइटम कितनी होगी हमारे पास? टोटल प्राइस है, टोटल प्राइस हमारे पास है 260, और टोटल कार्टन हमारे पास 65, तो बन जाएगी 260/65। इसको डिवाइड करें अगर हम लोग 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 पे आता है हमारे पास 5 5 25, और 5 2 10। तो ये हमारे पास बनेगा 5 5 25, ठीक, और 5 10, और इसको डिवाइड करेंगे तो 13 बनेगा 52/13। 13 1 13, 13 4 52। ये बन जाएगा हमारे पास इसका आंसर 4। ये देखें इसका आंसर हमारे पास है जी 4। अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास, देयर आर 2 सेक्शंस A and B of class consisting of 36 and 44 students. Average weight of section A is 40, सेक्शन बी इज़ 35। तो एवरेज वेट देखें, वही तरीका हम लोगों ने, तरीका आप लोगों ने वही लगाना है कि पहले टोटल वेट मालूम कर देना है ए का। ए का टोटल वेट हमारे पास बन जाएगा 40 ज़रब 36, और इस तरह बी का टोटल वेट मालूम कर लेना है, फिर ग्रैंड टोटल मालूम कर लेना है, और ग्रैंड टोटल को ग्रैंड नंबर, टोटल नंबर जो है उस पर डिवाइड कर देना, तो हमारे पास मेन एवरेज आ जाएगी। तो ये आसान सा सवाल है, ये आप लोग कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एवरेज। तो इसका मेथड हमारे पास एक फार्मूला है हमारे पास। फॉर एग्जांपल देखें हम लोग, हमारे पास एक प्रोग्रेशन क्या है, 2 4 6 8 10। अगर हमारे पास इस नंबर से नंबरों की तरतीब यूं हो कि उनमें बराबर डिस्टेंस हो, देखें 2 और 4 में डिस्टेंस भी हमारे पास 2 है, 4 और 6 में भी डिस्टेंस 2 है, 6 और 8 में भी 2 है, इसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब उन सब में एक ही नंबर जमा करके अगला नंबर आ रहा हो, इसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एवरेज मालूम करने का फार्मूला होता है हमारे पास, ये ट्रिक होती है हमारे पास कि पहला नंबर जमा लास्ट नंबर, यानी कि 2 जमा 10/2 कर दें आप लोग, तो ये बन जाएगा 12/2, ये बराबर होगा हमारे पास 6 के। अब ये इसका यानी कि फार्मूला हमारे पास एवरेज ऑफ, ये ऊपर लिखा हुआ फार्मूला हमारे पास, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। अच्छा, तसल्ली भी कर लेते हैं। देखिए दूसरी तरफ हमारे पास एवरेज होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम देख के हमारे पास 2 4 6, 6 और 6 12, और 8 20, और 10 30। तो 30 बटा टोटल नंबर है 2 तो 4 और 1 5।
ये हमारे पास ये फिर भी 6 आ जाता है। तो इसको आपने ट्रिक लगानी है, इस ट्रिक के ज़रिए आप लोग इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 के पहले 5 मल्टीपल, तो मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखें पहले तो हम लोग। मल्टीपल्स ऑफ 9 कौन कौन से जी हमारे पास? 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36 और 9 5 45। ये पहले 5 मल्टीपल्स हैं। इसकी एवरेज मालूम करनी है हम लोगों ने, तो एवरेज किसके बराबर होती है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 9 जमा 45/2, तो 45 और 9 होता है हमारे पास 54/2, ये आता है हमारे पास 27। तो इसका जवाब क्या हो गया? 27 हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एवरेज ऑफ 277, 27, अच्छा जी यहाँ पे ना मिस्टेक होगी, 278 होना चाहिए यहाँ पे। 278, 279, 280, 281, यानी कि हर आगे बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास? फर्स्ट नंबर है हमारे पास 277, लास्ट नंबर है हमारे पास 283। तो फार्मूला क्या होता है? एवरेज होती है हमारे पास 277 प्लस 283/2, ये बराबर हो गया हमारे पास 3 7 10, 0 है एक हासिल, 7 और 8 15, 1 16, 6 है एक हासिल, 2 2 4 1 5/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 280, इसकी एवरेज बन जाएगी। ये हमारे पास 280। अगला जी हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 6, तो 4 और 6 का मीन मालूम कर दो। पहली टर्म 4 है, दूसरी 6/2 करो, 4 6 10/2 बराबर है हमारे पास 5। इसका जवाब है 5। द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 6 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाय 5, तो 6 और 34 में से, तो 6 और 34 में से वो नंबर देखने हैं दरमियान में जो 5 पे तकसीम हो, तो 10 आ जाता है, 15 आ जाता है, 20 आ जाता है, 25 आ जाता है और 30 आ जाता है। तो ये नंबर है हमारे पास। तो जब फार्मूला लगाएं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 10 जमा 30/2, तो 40/2 बराबर है हमारे पास 20। इसका जवाब क्या आ गया? हमारे पास 20 आ गया। अगला पेज है जी हमारे पास करेक्टिंग मिस रीड डाटा। अब क्वेश्चन को समझिएगा। वो कहता है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स आर 120, 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमारे पास 120। इफ़ 33 वाज मिस रीड एज 13, यानी कि एवरेज बनाते हुए हमने 33 को क्या पढ़ लिया था? 13 पढ़ लिया था। तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन व्हाट विल बी करेक्ट एवरेज, तो असल एवरेज क्या होगी? तो अब देखिए हमारे पास एवरेज है, हमारे पास एवरेज है जी 120। नंबर कितना हमारे पास? 4 सब्जेक्ट्स देखे ना, 4 सब्जेक्ट्स हैं, नंबर बराबर 4। तो टोटल सम किसके बराबर है? टोटल सम बन गया हमारे पास 120 × 4, ये हमारे पास आ गया 480। तो ये देखें, ये वो सम है जो रॉन्ग सम है, ये हमारे पास रॉन्ग सम है। तो रॉन्ग सम कितना हो गया हमारे पास? 480। तो करेक्ट सम क्या है? करेक्ट सम में क्या होगा हमारे पास? देखें, ये जो सम बना है इसमें हमने 13 को कट कर देते हैं, 13 की जगह पे असल आंसर डाल देते हैं। तो इस 480 में से वो जो 13 हमने पढ़ा था वो उसको माइनस कर देंगे और जमा क्या कर देंगे? ओरिजिनल वाला 33 वाला। ये बन जाएगा हमारे पास 480 जमा 20, ये बन जाएगा हमारे पास 500। अब हमारे पास जो असल सम है, तो करेक्ट सम, वो है 500। और नंबर कितने हमारे पास? नंबर तो 4 ही रहे, क्योंकि एक को एक निकाला तो दूसरा उसकी जगह पे ऐड कर लिया है। तो करेक्ट एवरेज किसके बराबर है? करेक्ट एवरेज ये बराबर है 500/4 बराबर है 125। ये जवाब इसका आता है जी 125। इसका फार्मूला भी हमारे पास, इस फार्मूले के तहत आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट सम इज इक्वल टू इनकरेक्ट सम प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, और फिर करेक्ट एवरेज बराबर होगी करेक्ट सम बटा n। इस तरह आप ये फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमारे पास ये क्वेश्चंस बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। द एवरेज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एवरेज हमारे पास है 50,000, बी और सी की एवरेज है 60,000, सी और ए की एवरेज है 55,000। तो फाइंड द इनकम ऑफ बी। तो देखें, इनकम ऑफ, एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जो एवरेज इनकम है हमारे पास
वो किसके बराबर होगी? वो होगी ए जमा बी बटा दो। तो ए जमा बी बटा दो किसके बराबर है जी? 50,000 के बराबर है। तो ए जमा बी किसके बराबर होगा? ए जमा बी बराबर हो जाएगा लाख के। लाख। इस तरह हमारे पास इसी तरीके से आप लोगों ने मालूम करना है जी बी एंड सी। तो हमारे पास बी प्लस सी बटा दो ये किसके बराबर है? 60,000 के। तो बी बटा सी किसके बराबर? बी जमा सी बराबर हो जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1,20,000। इस तरह हमारे पास सी और ए है। सी प्लस ए की जो एवरेज है ये बराबर है हमारे पास 55,000 के। तो सी प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1,10,000 के बराबर हो जाएगा। अब हमने मालूम करना है जी इनकम ऑफ बी मालूम करनी है। तो क्वेश्चन को समझिएगा। आपके पास अब देखें, आपके पास है जी ए जमा बी, ये जमा आप इसी में कर दें बी जमा सी, ये और जमा आप कर दें सी जमा ए, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बन जाएगा जी 1,00,000, ये वाला ए जमा बी, जमा 1,20,000, 1,20,000 और जमा बन जाएगा हमारे पास 1,10,000। अब इधर देखें आप लोग, तो ये हमारे पास बनता है जी ए जमा बी, दो बी हैं, दो सी हैं और दो हैं, तो यानी कि 2A प्लस 2B प्लस 2C ये बराबर होता है हमारे पास। अब इसको जमा करेंगे तो 1,00,000, 1,20,000, 2,20,000 और जमा 1,10,000 यानी कि 3,30,000 बन जाएगा हमारे पास। हमारे पास इसमें से दो कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर है हमारे पास 3,30,000 बटा दो। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर हो जाएगा 3,30,000 का हाफ कर लें तो 3,30,000 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 2 पे डिवाइड करें, 2 1 2 और इस तरह हमारे पास 6 2 12 और फिर ये 6 2 12, ये दो बाकी बचे 5 2 10 165, 1,65,000 बने। 3,30,000 का आधा कितना बनेगा? 1,65,000। अब अगर आप लोग सवाल में चलें, हम लोगों ने मालूम क्या करना है जी? हम लोगों ने यहाँ पे मालूम करना है व्हाट इज़ द मंथली इनकम ऑफ बी। तो बी की इनकम हम लोगों ने मालूम करनी है। अब अगर यहाँ पे आप लोग गौर करें, जो टोटल इनकम है आपके पास, टोटल इनकम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वो है 1,65,000। तो हमने बी की इनकम मालूम करनी है। तो अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास सी और ए की भी इनकम दी हुई है। तो सी और ए की इनकम कितनी है हमारे पास? 1,10,000। अगर हम लोग इसमें से ए प्लस बी प्लस सी इसमें से माइनस कर दें सी प्लस ए की इनकम, तो ये हमारे पास क्या बनेगी जी? 1,65,000 माइनस 1,10,000। ये हमारे पास बन जाएगा जी सी और ए कट जाएगा, यहाँ पे बाकी बचेगा बी। तो बी बराबर हो जाएगा जी 55,000 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखें पहले का आंसर है हमारे पास 55,000। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द एवरेज ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। तो वही सवाल सेम ही है जी, उसी तरह हमारे पास ए और बी की जो मंथली इनकम है उसकी एवरेज यानी कि ए प्लस बी बाय 2 ये बराबर है जी 60,000 के। यानी कि ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा जी? 1,20,000 के बराबर हो जाएगा। इस तरह हमारे पास बी एंड सी की एवरेज बी प्लस सी बटा 2 ये किसके बराबर है जी? ये हमारे पास है 55,000 के। तो ज़ाहिर सी बात है फिर बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा? 1,10,000 के बराबर हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ए प्लस सी बटा 2 ये हमारे पास हो जाएगा जी 50,000 के। तो ऑटोमेटिकली ए जमा सी किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1,00,000 के बराबर हो जाएगा। इस तरह आप लोगों ने मालूम कर लेना जी ए प्लस बी प्लस प्लस आप लोगों ने बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी
इनको मालूम करके टोटल मालूम कर लेना है। और जिस तरह पिछले सवाल में हम लोगों ने मालूम किया है, इसको 2 बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये बन जाएगा हमारे पास टोटल बटा 2। और जिस चीज़ की अब हमने मालूम करनी उसको उसमें से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग ये वाले क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस तरह हमारे पास एवरेज मंथली इनकम पी एंड क्यू दी हुई है, एवरेज दी हुई है, टोटल मालूम कर लेनी है। फिर क्यू और आर की भी दी हुई है, एवरेज टोटल मालूम कर लेनी है। तो पी और आर की दी हुई एवरेज उसकी भी टोटल मालूम कर लेनी है। तो उसी तरीके से आप लोगों ने क्या पी की वैल्यू मालूम कर लेनी है। ये सवाल उसी तरह ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जिस तरह हमने एक सॉल्व किया है। एवरेज वेट ऑफ, अब ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45। तो ए प्लस बी प्लस सी 3 नंबर है, तो इनकी एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास है जी, इनका वेट है 45 किलोग्राम। द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज़ 40 किलोग्राम, यानी कि ए प्लस बी बटा 2 ये हमारे पास है 40 किलोग्राम के। और बी एंड सी का एवरेज वेट है बी प्लस सी बटा 2, ये हमारे पास बराबर है जी 43 किलोग्राम के। यहाँ से आप लोग मालूम कर सकते हैं जी, यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ए प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर हो जाएगा, 45 के साथ 3 को ज़रब देंगे, ये बन जाएगा 5 3 15, 5 या 1 से 3 4 12 और 1 13, 135। इस तरह हमारे पास ए प्लस पी बराबर हो जाएगा जी 40 ज़रब 2 80। और इस तरह हमारे पास बी प्लस सी बराबर हो जाएगा जी 43 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 43 को 2 तरफ 86। अब आप लोगों ने मालूम क्या करना है जी, व्हाट विल बी द वेट ऑफ बी इज़, बी का वज़न क्या है। अब लोग देखें यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी, दोबारा देखते हैं वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी ये हमारे पास है जी 135। तो ए प्लस बी किसके बराबर है, ए प्लस बी ये बराबर है हमारे पास 80। और बी प्लस सी किसके बराबर है, ए हमारे पास 86। अब यहाँ पे अगर आप लोग यूँ करें, अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इन दो वैल्यूज़ को जमा कर देता हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 80 प्लस 86, ये बन जाएगा हमारे पास 80 और 80 160, यानी कि 166 बन जाएगा। अब अगर इसमें से मैं ये वाली वैल्यू माइनस कर दूँ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ क्या चीज़, ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस कर देता हूँ तो ये बनेगा हमारे पास 166 माइनस 135। ये ए के साथ ए कट गया, बी के साथ एक बी कट गया, सी के साथ सी कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, बी बराबर है 166 माइनस 135, ये बच जाएगा 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, तो 31 बच जाएगा हमारे पास। आंसर है ये हमारे पास 31 किलोग्राम, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई प्लस जी इज इक्वल टू 7, जी प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, तो एवरेज मालूम करनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जी की एवरेज हम लोगों ने मालूम करनी है। देखते हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई ये बराबर है हमारे पास 6, वाई प्लस जी ये बराबर है हमारे पास 7 के, और z प्लस एक्स ये बराबर है हमारे पास 9 के। अब तीनों को जमा करें, बन जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी प्लस एक्स, ये बराबर हो जाएगा 6 जमा 7 जमा 9। इधर आप देखें 2 x है हमारे पास, 2 y हैं और 2 z हैं, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये बराबर हो गया हमारे पास 6 7 13 और 9 22, मेरे ख्याल में 9 और 7 16 और 6 22, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जी ये बराबर हो गया हमारे पास 22 बटा 2 बराबर है 11। तो सम ऑफ वैल्यूज़ यानी कि x प्लस वाई प्लस जी बराबर है 11। हमने इसकी मालूम करनी है एवरेज, सवाल देखें ना आप लोग, यहाँ पे सवाल है जी एवरेज मालूम करनी है, फाइंड द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो x प्लस वाई और जी की एवरेज किसके बराबर होगी,
एक्स प्लस वाई प्लस जी बटा 3, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसकी एवरेज बन जाएगी हमारे पास 11/3। तो ये जवाब आएगा 11/3, इसका आंसर आ जाएगा। ये जवाब इसका 11/3। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। अगला सवाल है जी हमारे पास। क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, हट के क्वेश्चन है। वो कहता है द वेट मीन ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स का जो वेट है, द मीन वेट यानी कि एवरेज वेट, मीन एवरेज ही होता है ना, तो इज़ 46 किलोग्राम। तो नंबर है हमारे पास 100 और एवरेज है हमारे पास 46। द मीन वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 50। तो बॉयज़ का एवरेज वेट ये हमारे पास है जी 50, और गर्ल्स का एवरेज वेट है हमारे पास 40। अब वो कहता है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ मालूम करने हैं आप लोगों ने। अब इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं किस तरह इसको, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर गए तो अब ये वैल्यू थोड़ा मैं साइड पे लिख लेता हूँ दोबारा। यहाँ पे हमारे पास नंबर है टोटल स्टूडेंट्स, बराबर है हमारे पास 100। एवरेज है, एवरेज है हमारे पास 46। तो टोटल सम किसके बराबर होगा? टोटल सम, टोटल सम हमारे पास होगा एन ए यानी कि 46, 100 ज़रा 46, तो ये बन जाएगा 4600। इन तमाम बच्चों का जो टोटल सम है वो हमारे पास है 4600। बॉयज़ का जो एवरेज वेट ऑफ बॉयज़, अब फ़र्ज़ करते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स, फिर नंबर ऑफ गर्ल्स किसके बराबर होगा? टोटल है हमारे पास 100, तो 100 में से बॉयज़ को निकाल देंगे तो ये गर्ल्स बन जाएगी, तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ आ गए, टोटल वेट ऑफ बॉयज़, तादाद है उनकी एक्स, और एवरेज है बॉयज़ के हमारे पास 50, तो टोटल वेट इनका कितना हो गया 50x। इस तरह हमारे पास टोटल वेट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का जो टोटल वेट है हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगा जी? गर्ल्स की एवरेज है हमारे पास 40, और जो वेट उनकी तादाद है हमारे पास 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स ये बन जाएगी 400, सॉरी, ये तो बन जाएगी हमारे पास 40 और 100 को ज़रब करेंगे तो 4000 माइनस 40x। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो तीन चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास तीन चीज़ें आ चुकी, कौन कौन सी? एक तो 100 के 100 बच्चे का वेट, जो टोटल बच्चे हैं उनका वेट आ चुका है हमारे पास। दूसरा हमारे पास बॉयज़ का वेट भी आ चुका है, और गर्ल्स का वेट भी आ चुका है हमारे पास। ये देखें, ये गर्ल्स का वेट है, तो टोटल वेट 4600, ये बराबर हो जाएगा वेट ऑफ बॉयज़ 50x प्लस वेट ऑफ गर्ल्स। वेट ऑफ गर्ल्स हमारे पास है जी 4000 माइनस 40x। अब देखें, आप x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे रखें, हमारे पास बन जाएगा जी 4600 माइनस 4000 बराबर है 50x माइनस 40x। ये हमारे पास बन जाएगा जी 600 बराबर है 10x। तो x बराबर है हमारे पास 600/10 बराबर है हमारे पास 60। तो x अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्या कहा था, नंबर ऑफ़ बॉयज़ किसके बराबर है? x के। x क्या हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़, और ये कितने हो गए 60 बॉयज़ हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास कितने बॉयज़ हो गए, 60 बॉयज़ आते हैं टोटल, 60 बच्चा हो सकता है। अच्छा, आगे हमारे पास एवरेज ऑफ फ्रैक्शंस। तो फार्मूला सेम, एवरेज हमारे पास बराबर होती है सम ऑफ नंबर्स बटा सम बटा टोटल या नंबर्स। ये हमारा यानी कि एवरेज हमारे पास बराबर होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ए इज़ इक्वल टू एस ओवर एन। अब देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये इसका फ्रैक्शंस का, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 1/2, 5/6
3/4 एंड 5/12। पहले हम लोग इनका सम मालूम कर लेते हैं। तो सम हमारे पास बराबर है जी 1/2 जमा 5/6 जमा 3/4 जमा 5/12। अब हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास बनेगा 12। अब हमारे पास देखें ये बनेगा 6 2 12, 6 1 6 जमा 6 2 12 5 2 10, 4 3 12 3 3 9, 12 1 12 5 1 5। ये बराबर होगा हमारे पास 6 10 16 और 9 25 और 5 30/12। तो एवरेज हमारे पास बराबर होती है सम बटा नंबर, यानी कि 30/12 तकसीम नंबर इनका है 4 हमारे पास। तो क्या मैं 4 को यूँ लिख सकता हूँ 4/1। जब हमारे पास डिवीजन हो तो हम इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस आपने फ्रैक्शन उल्टी कर देनी। 30/12 ज़रब 1/4, तो ये बनेगा हमारे पास 30/48 और 6 5 30 और 8 6 48, तो 5/8 इसका आंसर बनता है। आंसर है जिसका हमारे पास 5/8 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एवरेज ऑफ, एवरेज मालूम करनी है जी 5/6 4/3 और 3/4 की एवरेज मालूम करनी है हम लोगों ने। 5/6 जब प्लस 4/3 प्लस 3/4। ये हमारे पास अगर आप एलसीएम लें तो इन तीनों का एलसीएम भी 12 ही बनता है। तो पहले आप इनको जमा कर लें। 12 बनता हमारे पास 6 2 12 5 2 10, 4 3 12 4 4 16 और 4 3 12 3 3 9, 16 और 9 25 और 10 35। तो ये बनेगा हमारे पास 35/12। और तकसीम नंबर है हमारे पास 3, तो तकसीम इसको कर देंगे 3 पे, एवरेज बनेगी हमारे पास। क्योंकि एवरेज देखे ना, ये हमारे पास है सम, ये भी सम है और ये हमारे पास क्या है सम बटा एन। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 35/12 तकसीम 3। ये बन जाएगा हमारे पास 35/12 ज़रब 1/3। ये बन जाएगा हमारे पास 35/36 का आंसर बनेगा ये बी ए पहला। अब अगले क्वेश्चन ये हमारे पास, फाइंड अ मिसिंग वैल्यू। क्वेश्चन देखें, अगर हमारे पास एवरेज भी दी हुई हो, कुछ नंबर है हमारे पास, वो नंबर की एवरेज दी है। नंबर है हमारे पास 8 12 15 21 एक्स और 11, इसकी एवरेज है हमारे पास 17। व्हाट इज़ एक्स? तो सबसे पहले तो आप देखें नंबर कितने हैं हमारे पास। तो सम किसके बराबर, पहले तो हम सम देखते हैं। सम हमारे पास बराबर है 8 जमा 12 जमा 15 जमा 21 जमा एक्स जमा 11, ये सम है। ये हमारे पास बन जाएगा 8 और 12 20, 20 और 15 हमारे पास बन जाएगा 35, 35 और 21 बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा अच्छा 8 12 20 और 15 35 जमा 21 जमा एक्स जमा 11। ये बन जाएगा हमारे पास 11 और 21 बन जाएगा 32। तो 35 जमा 32 ये बन जाएगा 67 प्लस एक्स। तो सम हमारे पास है जी, इधर लिख लेते हैं, सम बराबर है 67 प्लस एक्स। अब हमारे पास आगे वो कहता है इनकी एवरेज, जो एवरेज है वो है हमारे पास 17। टोटल नंबर किसके बराबर है, नंबर टोटल तादाद इनकी किसके बराबर है। देखिए नंबर काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 और 6। तो एन बराबर है 6। अब लोग जानते हैं कि सम का एक फार्मूला होता है एन ए। इसका मतलब है कि सम बराबर है 6 ज़रब 17। तो ये बराबर हो गया 6 7 7 6 42, 2 4 6 1 6 और 4 10 102। तो सम हमारे पास बराबर है 102 और ये बराबर है 67 प्लस एक्स के। एक्स बराबर है जी 102 माइनस 67। ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 12 में से 7 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 35 के बराबर हो जाएगा। आंसर इसका है हमारे पास 35। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज है 5 6 7 एंड एक्स इज 10। तो नंबर है हमारे पास 5 6 7 और एक्स, इनका सम किसके बराबर होगा। सम होगा हमारे पास 5 जमा 6 जमा 7 जमा एक्स बराबर होगा
7 6 13 5 18, 18 जमा एक्स। तो नंबर है हमारे पास, कितनी तादाद इनकी कितनी है, 4, और एवरेज भी हमें दी हुई है, एवरेज हमारे पास है 10। तो टोटल सम किसके बराबर हो जाएगा, एन ए बराबर है 40, और 40 किसके बराबर हो जाएगा, 18 जमा एक्स के। एक्स बराबर है 40 माइनस 18, और एक्स बराबर है हमारे पास 22 के बराबर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ये एवरेज का हमारे पास, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ए एंड बी इफ़ द गिवन वैल्यू ऑफ 16a प्लस 16b इज 48। तो 16a प्लस 16b ये बराबर है हमारे पास 48। तो हम यूँ भी तो कह सकते हैं 16 इंटू ए प्लस बी बराबर है 48। तो ए प्लस बी बराबर है 48 बटा 16, तो ये बराबर है 3 के। तो अब हमने मालूम करनी है ए एवरेज, एवरेज ऑफ ए प्लस बी। तो एवरेज किसके बराबर होती है, ए प्लस बी बटा 2, यानी कि 3 बटा 2 बराबर है 1.5। इसका आंसर बन जाएगा। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।